हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें हमने फिजिक्स का चैप्टर ले रखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका मैग्नेटिक का चैप्टर है। राइट, तो इसमें हमने पिछली क्लास में बच्चों सीधा चालक और आपका वृत्ताकार पैटर्न का जो हमने लूप का पढ़ लिया था, दो चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, जो कि आपका सोलेनॉइड है, जिसे हम कहेंगे परिनालिका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट आपकी बहुत आती है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो जो आपकी परिनालिका होती है बच्चों, क्या होती है ध्यान से देखना। पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भैया पास पास लिपटे, मतलब कुछ ऐसी चीज होगी जो कि पास पास लिपटी हुई होगी। क्या लिपटा है? तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली। कुछ इस तरह से आपकी परिनालिका दिखेगी, जिसमें बहुत सारे, ये देखो, ये जो आपके घुमेर आ गए इसमें है ना, रोटेशन हो रही है बार बार। ये किस चीज की चीज है? अभी क्या है ये? आपकी ये तांबे के तार है, जो कि किस चीज की आकृति बना रहे हैं। देखो, हमने आकृति की बात की थी पिछली क्लास में, वही इसका पार्ट चल रहा है। तो आकृति कैसे? यहाँ पे बेलन आकृति के बन रहे हैं। को अनेक फेरों वाली कुंडली, देखो कितने फेरे हैं, कितने घुमाव है इसमें, है ना। तो हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते है। देखो इसका जो आपका डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से हमने बनाया है। प्लस माइनस हमने ये आपका सेल ले लिया है, उस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। और जब इसमें से धारा बहेगी, धारा कैसे बहेगी? प्लस से माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे धारा प्रवाहित करूं तो कुछ इस तरह से जाएगी। अगर ये अंदर गई तो इस तरह से जाएगी ना, फिर करते 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 बाहर यहाँ तक हो जाएगी, फिर यहाँ से एग्जिट पॉइंट में बाहर चली जाएगी। अगर इसको जूम आउट कर दिया जाए, अगर इसको जूम आउट कर दिया जाए, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। अगर इसका मैं इतना पार्ट जूम आउट कर दूं, अगर मैं इसका इतना पार्ट जूम आउट कर दूं, तो देखो क्या होगा। ये कुछ इस तरह से है। राइट, तो क्या हो रहा है? धारा इधर से आ रही है, फिर इधर को गई, फिर इस वाली में गई, है ना, तो फिर इस तरह से ऊपर वाली में गई। तो ये देखो, ये जो आपका पैटर्न बन रहा है, ये जो आपका पैटर्न बन रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर समांतर और एक साथ होती है। देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर बन रही है, जो ये रेखाएं बन रही है, देखो यहाँ पे धारा बह रही है, तो रेखाएं भी आपकी ऑब्वियसली बात है बनेगी। तो वो कैसी बनेगी? समांतर। देखो बिल्कुल समान है ना, एक जैसे उसमें घूम रही है और आगे बढ़ रही है ना। तो कहना क्या चाहता है कि और एक साथ होगी। देखो एक साथ भी है, बिल्कुल है ना, एक साथ भी बन रही है। और देखो जिस तरह से, अगर मैं ये हमारा एक तरह से मैग्नेट ही तो होता है, ये जो हमारा है सोलेनॉइड एक तरह का मैग्नेट ही है। अगर इसको मैं अलग से देखूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो, ये कुछ इस तरह से बनाकर हम रख देंगे। तो इसका जो एक सिरा होगा वो उन्होंने साउथ दे रखा है, और एक सिरे को नाम दे रखा है नॉर्थ, है ना, दे दिया नाम इन्होंने साउथ और नॉर्थ। कह रहा है कि एंट्री कहां से होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की? साउथ से। तो एंट्री कहां से मारेगा वो? साउथ। एंट्री जो उसकी एंट्री स्टेज होगी वो साउथ से होगी स्टार्ट। ठीक है, होते 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 कहां जाएगी? नॉर्थ से एग्जिट करेगी। तो एग्जिट कहां से है इसकी? एग्जिट कहां से होगा? नॉर्थ पोल से। और एंट्री कहां से होगी? साउथ पोल से। राइट, तो यहाँ पे ये आपका जो साउथ पोल है, जो यहाँ पे आपका साउथ पोल है, वहां से तो ये धारा एंट्री मारेगी। धारा क्या करेगी? एंट्री मारेगी। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो यहाँ से जाएगी और यहाँ जाते 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 बाहर को इस तरफ से निकल जाएगी। तो ये हमारा कौन सा पोल है? ये हमारा बच्चा नॉर्थ पोल है। कैसा पोल है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ से ये एग्जिट ले रही है, यहाँ से आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एग्जिट कर रही है। ठीक है, अब देखो किस तरह से धारा, देखो यहाँ पे धारा जो आपकी बहेगी कुछ इस तरह से बहती गई बहती गई बहती गई, और यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगी। अगर वो, ठीक है, यहाँ देखो साउथ से एंट्री मार रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फिर अंदर गई वही वही वही, फिर यहाँ से एग्जिट मार के बाहर चली गई। तो हमें ये पता लग गया कि इसमें एंट्री कहां से हो रही है इसकी, मतलब ये एंटर कहां से कर रही है क्षेत्र रेखाएं? साउथ से। और एग्जिट कहां से कर रही है? नॉर्थ से। समझ आया? ठीक है, और इसी तरह से ये यहाँ से जाएगी। हमने बताया नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ भी अगेन नॉर्थ से साउथ। अंदर की दिशा मैंने बता रखी है आपको, सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका परिनालिका, ये हो गया परिनालिका। देखो एक और पॉइंट है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र
परिनालिका के अंदर, मतलब परिनालिका जो आपका सोलेनॉइड है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहरी क्षेत्र से बहुत मजबूत होगा। देखो अंदर का जो क्षेत्र बन रहा है वो लगातार बन रहा है, समांतर हो रहा है, तो इसका अंदर का जो क्षेत्र रहेगा वो ज्यादा मजबूत रहेगा किसके कंपेयर में, बाहर के कंपेयर में। ठीक है, नोट करो इसको। तो बच्चों आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों देखो आगे इसमें आपके पास 4 पार्ट दे रखे हैं। 4 पार्टों में क्या है कि भैया सोलेनॉइड के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि अगर धारा की मात्रा से छेड़छाड़ करी जाए, अगर धारा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ से जो धारा आपकी बह रही थी अगर उसकी मात्रा को मैं बढ़ा दूं तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। किसमें, सोलेनॉइड में। तो यहाँ पे ये किस पे प्रभाव डाल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर। समझ आया? ठीक है, किस पे प्रभाव डाल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर। अगर धारा बढ़ा दी जाए तो अपने आप चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब तक हम यही बातें कर रहे थे, धारा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, तो इसमें भी ये सेम चीज रहेगी। ठीक है, दूसरा है कि भैया घुमावों की संख्या की मात्रा भी बढ़ा दी जाए। घुमावों की संख्या क्या है, ये जो आपको घूमते हुए यहाँ पे दिख रही है ये चीज पूरी सोलेनॉइड में, परिनालिका में, अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊं तो क्या होगा, धारा भी बढ़ती रहेगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपकी ज्यादा बनेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो आपकी रोटेशन हो रही है, जो आपकी घुमावे हो रहे हैं सीयू आपके तार में, तो अगर इसकी मात्रा की संख्या बढ़ा दी जाए तो आपके चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की जो हाथ होंगे, जो रेखाएं होंगी, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। राइट। तीसरा, तांबे के तार के अंदर घुमावों के बीच अंतराल कम करने पर, देखो अंतराल होता है यहाँ पे गैप। अगर कंडीशन क्या है कि तांबे के तार के अंदर, ये आपकी तांबे की तार है, अब इसके अंदर अगर मैं इनका गैप बहुत कम कर दूं, और इनको पास ले आऊं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इनका गैप कम करने पर धारा कैसी, अधिक बहेगी। दूसरा, इनकी घुमावों की संख्या भी मैंने बढ़ा दी, है ना, घुमावों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ा दी, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, ज्यादा बनेगी। क्या होगी, आपकी ज्यादा बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका गैप कम करने पर भी हमें फायदा ही फायदा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि परिनालिका के अंदर कोर का माध्यम बदलने पर। सबसे पहले देखो कोर क्या होता है, ये कुछ मान लो आपकी परिनालिका है, ठीक है, इसमें मैंने वो तार इस तरह से लपेट रखे हैं। अब जिसके ऊपर वो तार लपेटे हुए अभी फिलहाल वो खाली है। देखो इसके अंदर का जो हिस्सा है वो खाली है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अगर इसके माध्यम में हम कुछ और डाल दे, अगर इसके माध्यम में कोई ऐसे धातु हम इसमें डाल दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, धारा की मात्रा और बढ़ जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी और क्रिएट हो जाएगी। समझ आई? तो अगर मैं इसका माध्यम भी बदल दूं तब भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बढ़ा सकते है। समझ आया? अब इसका माध्यम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो माध्यम, देखो माध्यम के ऊपर डिपेंड होगा कि या तो वो उस मीडियम को आप ऐसा मीडियम लो कि जिससे या तो क्षेत्र रेखाएं बढ़ जाएगी, या फिर आपको ऐसा मीडियम लेना होगा जिससे क्षेत्र रेखाएं कम हो जाएगी। तो दोनों चीज में यूजफुल है कि आप किस तरह का माध्यम ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कि इस तरह से हमें एक परिनालिका दे रखी है, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, तो मैं रेंडमली उठा रही हूँ। देखो इस तरह से मैं कुछ पॉइंट बना देती हूँ, ठीक है, तो ये मैंने आपके 4 पॉइंट बना दिए, ABCD, ठीक है, तो 4 पॉइंट आपके बनके तैयार है। पूछ रहा है कि बताओ अधिक क्षेत्र रेखाएं, अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ बनेगी, अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ बनेगी, पिछली स्लाइड में बताया था, ध्यान देना। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो कि अधिक कहाँ बनेगी। अधिक वहां बनेगी जहां सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी अधिक बनेगी, अधिक मजबूत होगी, है ना। तो सबसे अधिक मजबूत बल कहाँ पे लगेगा, तो ज्यादा बल कह सकते हैं, या फिर मजबूत चीज क्षेत्र की कहाँ बनेगी, A और B में। कहां पर, A और B में, तो मैं कह सकती हूँ A और B दोनों पॉइंट पे ये ज्यादा मजबूत बनेगी। और थोड़ी सी कमजोर कहां बनेगी, जितना दूर आते जाओगे बाहर की साइड, वहां आपकी ये कमजोर होती रहेगी,
है ना। तो COD आपकी थोड़ी सी कमजोर बनेगी, किसके कंपेयर में, A और B के कंपेयर में। समझ आया, समझ आया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको MCQ में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में सॉल्व करने को भी आ सकते हैं, ठीक है। नोट करो। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका बोल रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित तार पर बल। देखो यहां से आपका एक नियम निकल के आता है जो कि फ्लेमिंग का हाथ का नियम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, और इसमें कौन सा है, इसमें हमें पढ़ना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक बार को मैक्सवेल पे ना दे सवाल, लेकिन फ्लेमिंग पे देगा, फ्लेमिंग पे जरूर देगा, राइट। तो यहाँ देखो कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित तार पर बल। यहाँ पे जब एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका जो कंडक्टर है वही चालक होता है, यू नो, तो को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो यह क्षेत्र रेखाएं और धारा दोनों के बीच परस्पर लंबवत अनुभव करता है। मतलब 90 डिग्री के हिसाब से वो अपने आप को अनुभव करेगा, मेजर करेगा। देखो किस तरह से कह रहा है कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये हमारा क्षेत्र है किसका, चुंबक का। तो ये कह सकती हूँ मैं, क्या है ये हमारा B मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब वह कह रहा है कि धारा कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है ऊपर की साइड, किस तरह से, ऊपर की साइड। तो ये किस चीज की चीज बना रही है, मतलब यहाँ पे ये क्या बना के चल रही है, यहाँ पर परस्पर 90 डिग्री चीज बना के चल रही है। तो दोनों के बीच कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। समझ आई। अब कह रहा है कि भैया बल, अब इसमें एक बल लगेगा, क्या लगेगा, बल। तो बताओ बल किस तरफ लगेगा, बल किस तरफ लगेगा और धारा की कौन सी डायरेक्शन होगी। अब समझते हैं फिर से। जब एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब एक विद्युत धारा, ये पूरा एक मान लो चालक है, ये पूरा ही क्या है, एक चालक है, पूरा ही क्या है, एक चालक है। इसके अंदर जब मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी, इसके अंदर जब मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो क्या होगा, चालक को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर हमने क्या रख दिया, उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, धारा को प्रवाहित कर दिया। तो यह क्षेत्र रेखाएं और धारा, तो तब क्या होगा, ये क्षेत्र की रेखाएं और धारा दोनों ही अपने आप में, अपने आप के बीच कैसा एंगल बना लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना के छोड़ देंगे। समझ आई, समझ आई। इसमें ही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है। बाएं हाथ बोले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, जिसमें फ्लेमिंग महाराज ने, मतलब फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे आपके, उन्होंने एक नियम दिया था जो कि लेफ्ट हैंड पे बेस्ड था। बोल रहा है कि अपना लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब है, जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है, देखो ध्यान से समझना, वो आपका फोर्स है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसका जो थंब है, थंब मतलब अंगूठा, अंगूठा क्या है, यहाँ पे बल है, अंगूठे को मान लो तुम फोर्स, बल, और क्षेत्र रेखाएं, जो मेरी ये पहली उंगली है वो कैसी है, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। और मेरी जो ये वाली तीसरी उंगली है वो कैसा है, मतलब दूसरी उंगली वो कैसी है, धारा। तो यहाँ पे इन्होंने एक नाम दे दिया कि ये लेफ्ट हैंड के हिसाब से जो मेरा थंब है वो तो मेरा फोर्स है कि बल कहाँ लग रहा है, और जो मेरी ये पहली उंगली है वो दर्शा रही है कि आपकी क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही, चुंबकीय के, ठीक है। और तीसरी जो आपके ये तीसरा पार्ट है वो आपकी धारा को दर्शा रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यही चीज हम फ्लेमिंग का रूल यहाँ पे अपनाएंगे। तो किस तरह से अपनाएंगे, देखो ध्यान से, देखो धारा, मेरी धारा ये थी, मेरी धारा ये थी, बी क्या था, ये हमारा बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का मेरा ये वाला उंगली है, और ये क्या है, मेरा बल है, ठीक है। तो इस तरह से धारा कहाँ थी मेरी, ये धारा, ठीक है, इस तरह से धारा थी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से थी, और ये उंगली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड मानी थी हमने, क्षेत्र रेखाएं इधर बह रही है, समझ आ रहा है। और ये हमारी धारा ऊपर की साइड है। अगर धारा ऊपर की साइड है, क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से बह रही है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, मतलब मेरा थंब किस तरफ है, मेरी तरफ, अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, मेरी तरफ, इनवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड। आपका जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अंदर की साइड लग रहा है, तो मेरी तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो धारा की दिशा है वो तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। और जो आपका फोर्स यहाँ लग रहा है वो कैसा है, इनवर्ड। फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे, इनवर्ड।
फोर्स कैसा लग रहा है, इनवर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे धारा के डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो आपका फोर्स जो होगा आउटवर्ड लगेगा। अगर धारा की डायरेक्शन को नीचे कर दिया जाए, अभी ऊपर की बात हो रही है, अभी ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर धारा की डायरेक्शन में नीचे की ओर कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जो आपका फोर्स लगेगा, जो आपका बल लगेगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये समझ आया फ्लेमिंग का, और यही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों आपस में। समझ आई, कौन कौन, धारा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को कहां रखा था, अंदर रखा था, किसके, चालक के। समझ आया, समझ आया, नोट करो इसे। तो बच्चों आज हमने आपको विद्युत धारा प्रवाहित तार पर बल देख लिया है। ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया है, और फ्लेमिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने फ्लेमिंग पढ़ लिया है। तो आज जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पे कवर करे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपकी प्रणालिका से क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यूज मैंने हम करवाएंगे आपको पीवाईक्यूज, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आता है, कि बताओ कि अधिक क्षेत्र कहाँ बनेगा रेखाओं का, है ना, और कम कहाँ बनेगा। अब इसमें आ सकते कि बताओ बल किस तरफ लग रहा है, तो ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछी जाएगी। फ्लेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डायग्राम डिट्टो बनाने को आ जाता है, तो ये डायग्राम में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी उंगली की कौन सी बात हो रही है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपकी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।